पंजाबी कड़े काइंड्स ऑफ आते हैं ना, वो ले लूँ। सो प्रिटी। ग्राम बता दीजिए दो, और भी आप एक कोई सा ट्राई करिए, वो कह रही थी ना। तमीज़ एक ऐसी चीज़ है जो लोग लेके पैदा तो होता नहीं है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I'm starting a new vlog again and today is 26th of October. आप लोगों ने लास्ट vlog में तो देख ही लिया होगा कि मैं घर आ गई थी और फिर मैंने vlog वहीं पे एंड कर दिया था। तो घर बेसिकली हमें आए हुए एक दिन हो गया। परसों हम घर आए थे 24 को और कल का सारा दिन हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली रेस्ट किया। सो आज हमने सोचा कि चलो बचे कुछ जो अपने जो भी काम वगैरह हैं उनको निपटाना शुरू करें, क्योंकि इंदौर आके हम बहुत सारे पेंडिंग काम लेके आते हैं जो सिर्फ यहीं पे ही हो पाते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है कि हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं ज्वेलर की शॉप पे, आनंद ज्वेलर्स पे जा रहे हैं हम लोग। तो मेरी जो एंगेजमेंट की रिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, तो वो हमें लूज़ करवानी है। तो वो इतनी टाइट हो गई है कि अब वो मेरी इस फिंगर में या पिंकी फिंगर में आ जाती है। करवा चौथ के दिन मैंने ना बहुत मेहनत करके उसको घुसा लिया था, लेकिन वो इतनी मुश्किल से निकली और फिर मेरी उंगली भी थोड़ी सी स्वेल हो गई थी। सो हमने सोचा कि चलो ठीक है वो काम एक कर लेते हैं, और एक और भी काम है बट मुझे नहीं पता वो हो पाएगा कि नहीं। सो मेरे पास एक्चुअली एक ब्रेसलेट काइंड ऑफ चीज़ है, ब्रेसलेट ही है। तो वो ब्रेसलेट का क्या है कि वो ना उसका हुक जो है वो थोड़ा सा लूज है, तो जब भी मैं उसको पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गिर ना जाए, गिरने का डर लगता है। एंड एक बार वो इनफैक्ट खुल भी चुका है, मैं कैब में बैठी थी जब। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि उसको रिप्लेस करके एक ऐसे जो सिंपल से पंजाबी कड़े काइंड्स ऑफ आते हैं ना, वो ले लूँ। अब वो मुझे देखना पड़ेगा अभी सोने का क्या रेट चल रहा है, मुझे कितने क्या रेट में मतलब मिल पाएगा मेरे बजट में, और वो सब चीज़ें मेरी डिज़ाइन पसंद की मिल रही है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ सूटेबल हुई तो मैं ले लूँगी। मतलब मैं ऊपर से उसमें कोई 30-40 हज़ार रुपये लगाने की मूड में नहीं हूँ, ठीक है। 5-10,000 ऊपर से देने के लिए इट्स फाइन। एक तो मेकिंग चार्जेस बहुत लगा लेते हैं ये लोग। सो अगर ये सब चीज़ें सूटेबल हो गई तो मैं उसे भी बदल लूँगी, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं उसको वापस लेके आऊँगी। एक्चुअली एक तो क्या है ना, अपने यहाँ पे हाथ ऐसे सूना नहीं रखते हैं, तो मुझे बहुत लोग टोकते हैं कि आप कुछ तो हाथ में डाल लो। और चूड़ियाँ पहनने की मेरी आदत नहीं, क्योंकि मैं फिर काम करती हूँ घर का तो, और ऑफिस का भी स्पेशली, तो वो मेरे को बहुत अड़चन होती है उससे। मैं मतलब ऐसी हूँ कि मुझे कुछ भी ऐसे बाउंडेड चीज़ें पहनने का वो नहीं है। आज ये जो चेन आप देख रहे हैं ना, ये भी लिटरली मैंने बहुत टाइम बाद पहनी है। गर्मियों के मौसम में मैंने उतार के पटक दी थी, बिकॉज मुझे गले में बहुत इरिटेशन होता था। इयररिंग्स भी मैं बहुत छोटे छोटे पहनती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं देख के मुझे ना बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा ऐसे गहने वहने। बस मुझे रिंग्स का एक बहुत शौक है। सो ये यही सब छोटा छोटा बातें हैं। चलिए अब हम पहुँचते हैं। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन अभी पोहे वगैरह सब बंद हो गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12 बजे हम निकल रहे हैं नहा धो के। सो के उठने में भी मैं लेट हो गई। योगा क्लास आज थी बट वो मिस हो गई मुझसे। यही सीन है। अभी फिलहाल हम ये अपने कौन से वाले एरिया में, बंगाली चौराहे वाली साइड जा रहे हैं। तो आनंद ज्वेलर्स, अगर आप इंदौर के हैं तो आपको पता ही होगा आनंद ज्वेलर्स किधर पे पड़ता है, ट्रेजर आइलैंड के ऑपोजिट पे। तो वो हमारा गो टू ज्वेलर्स होता है, वो या फिर पंजाब। तो पंजाब तो मोस्टली भोपाल में लेते हैं, बट यहाँ पे हम आनंद ज्वेलर्स से ही लेते हैं। एंड उदित इज विथ मी, सो हम दोनों जाते हैं। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे ज्वेलर की शॉप पे पहुँच के। तो सबसे पहले हमने सोचा कि आनंद ज्वेलर्स जाएंगे, बिकॉज मैंने एंगेजमेंट की रिंग वहीं से परचेज़ की थी और वहीं पे ही अच्छे से लूज़ हो जाती। सो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इन लोगों ने डेकोरेट किया था। तो यहाँ पे सारी ज्वेलरी शॉप्स लाइन से ही हैं और सभी इतनी खूबसूरती से डेकोरेटेड थी कि देखते ही बन रहा था। सो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हमने बाहर बैठ के पिक्चर्स एंड ऑल लिया। एंड ऐसा ना इन लोगों ने एक बाहर आर्टिफिशियल लोटस बनाया है, जिसके आप अंदर एंटर करेंगे तो पूरा क्रिस्टल सा है। एंड इट वॉज वन ऑफ अ काइंड, लाइक ऐसा डेकोरेशन मैंने ज्वेलरी शॉप में पहले तो नहीं देखा। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। फोटोज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। एंड मैंने तो रात में भी देखा है, बहुत से लोग आते हैं ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं, चाहे कुछ खरीदते हो चाहे नहीं खरीदते हो। एनीवेज हम शॉप के अंदर एंटर हुए। काफ़ी बड़ी सी शॉप है, यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मुझे प्राइस ही लगता है बट इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स देखे अपने ब्रेसलेट को एक्सचेंज करवाने के लिए, बट ये सब ना बहुत ओवर प्राइस थे। ये सब 2-2 लाख तक के थे। एंड मुझे ऐसा चाहिए था जो मेरे बजट में भी हो और मेरे ब्रेसलेट के वेट से भी मैच करे। तो मुझे हल्का नहीं चाहिए था, और जो हल्के थे वो एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल थे। तो मैं ये नहीं चाह रही थी कि मैं भारी ब्रेसलेट देख के हल्का लूँ, वो भी महंगे में। सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आई वांटेड समथिंग जो इक्वल वेट का हो। एंड इस समय सोना भी महंगा था, तो
मतलब ये सारे सिनेरियोस फिट नहीं बैठ रहे थे। हालांकि मुझे 2 पसंद आ रहे थे, बट ये सब 2 के ऊपर थे। तो 2 लाख के ऊपर का ब्रेसलेट डेली वेयर के लिए मुझे समझा नहीं, मतलब मुझे लगा कि नो, आई शुडंट इन्वेस्ट इन दैट वन। बट हाँ, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए से अलग अलग पिक्चर्स ले लिए। अभी एक और दिखाऊंगी। ये वाला जो है ना स्पेसिफिकली, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मेरे बजट में भी था, बट ये बहुत सिंपल हो रहा था और ये 11 ग्राम्स का था। तो मेरा वाला थोड़ा भारी है इससे, तो फिर हमने नहीं लिया। फिर हम गए कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का कलेक्शन, आई एम सॉरी टू टेल यू, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पता नहीं किस बात का हाइप है। फिर हम गए पंजाब ज्वेलर्स। तो ओरिजिनली मेरा ब्रेसलेट पंजाब ज्वेलर का ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। एंड यहाँ का सर्विस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन लोगों ने हमें, हालांकि बिल्कुल भी रश नहीं था इसके अंदर। एंड ये जो 2-2 की बैंगल्स का सेट आ रहा था ना, ये भी मेरी बैंगल्स से हल्की थी, मतलब मेरे ब्रेसलेट से हल्की थी। इनके अंदर कॉपर वायर पड़ा हुआ था, तो मुझे मज़ा ही नहीं आया, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रेसलेट वॉश करवा लिया। सो फाइनली अब हम TI जा रहे हैं, और आनंद ज्वेलर्स से हमने कुछ नहीं लिया। जो मेरी रिंग है एंगेजमेंट की वो लूज़ करा ली, और जो मेरा ब्रेसलेट है वो मैंने वॉश करा लिया। तो ये जो मेरा पुराना वाला ब्रेसलेट है ये वॉश हो गया, इसका हुक सही हो गया, मैंने फिर एक्सचेंज नहीं करवाया। लुक्स वेरी क्यूट। इतनी देर मार्केट में हो जाती है तो भूख तो लगी आती है। फिर मेरा मैकडी में बर्गर खाने का मन था, उदित का अपना स्वीट्स में थाली खाने का मन था, बट फाइनली जीत मेरी हुई। और उदित को पता था कि अगर मेरा मन नहीं है थाली खाने का तो वो फिर मैं नहीं खाऊंगी। तो फाइनली हम लोग मैकडी आ गए। हमने मैकवेजी वगैरह 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 कुछ कुछ ऑर्डर किया। यहाँ पर मैं अपना ब्रेसलेट फ्लॉन्ट कर रही हूँ, तो देख लीजिएगा इस प्लीज़, ओके, 1 साल बाद पहना है। माई मैकवेजी बर्गर, सम फ्रेंच फ्राइज, एंड वी हैव स्ट्रॉबेरी शेक। दिस इज उदित, मी। बहुत ज़्यादा फेवरेट बर्गर है मेरा। सो बर्गर वर्गर पेट भर के खाने के बाद हमें एक्चुअली रीडर्स पैराडाइज़ में भी कुछ काम था। तो अगर आप इंदौर के हैं तो आपको पता होगा, रीडर्स पैराडाइज़ एक OG बुक स्टोर है इंदौर का। जब ये क्रॉसवर्ड वगैरह का चलन नहीं होता था तब इंदौर में रीडर्स पैराडाइज़ ही चलता था। तो यहाँ पे उदित के पापा के लिए बुक लेनी थी, भारत आफ्टर नेहरू, तो उसका हिंदी वर्जन लेना था, बट वो हमें नहीं मिला। तो फिर हमने अपने लिए थोड़ी बहुत बुक्स एक्सप्लोर करी। मैंने तो कोई भी बुक नहीं खरीदी, बिकॉज मैं क्या करती हूँ, फिर काफ़ी सारी इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ बहुत सारी। सो मुझे पसंद तो आ रही थी, ये वाली लेने का मुझे मन हो रहा था, बट फिर मैंने खुद को मनाया कि वान्या पहले जो खरीद के लाए हो उनको पढ़ लो और फिर भंडार लगाना किताबों का। तो फिर मैंने नहीं ली। उदित ने ये वाली बुक ली, ग्रीन लाइट्स। मुझे नहीं पता इस बुक में क्या है, वो अतरंगी अतरंगी किताबें ढूंढ ढूंढ के लाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। Day 2. Hi guys, today is 27th of October और अभी मैं सुबह अराउंड 11 बज रहे हैं। हम लोगों ने पोहे और समोसे का ब्रेकफास्ट किया, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं हेयर सैलून, क्योंकि मुझे एक तो थोड़े से बालों में ट्रिमिंग करवानी है और अपने बालों में रूट टचअप करवाना है। सो इस बार मैं थोड़ी लेज़ी हो गई। वैसे तो मैंने अपने बालों में 2-3 महीनों से कलर यूज़ नहीं किया है, मैंने आपके साथ शेयर किया था काउपैथी का, मैं वही यूज़ कर रही थी। बट इस बार पता नहीं घर आके ना कुछ करने का मन नहीं हो रहा। और इंदौर में मेरा मतलब एक मैट्रिक्स सैलून है, अगर आप इंदौर के तो आपको मे भी मालूम होगा। तो वो सैलून में पहले भी बहुत जाती थी, तो वो करेंगे तो केमिकल वाला ही कलर, बट एटलीस्ट हो जाएगा और मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार बिल्कुल भी ना हो नहीं पा रहा है। एंड 2 दिनों के बाद दीपावली है, सो तो थोड़े बहुत मेरे ग्रेज आए हैं, उनके लिए मैं सोच रही हूँ कि रूट टचअप करवा लेती हूँ। पूरा फुल है कलर तो आई एम नॉट गोइंग टू डू, क्योंकि बाल बहुत हार्म होते हैं और मैं ये सब कर करके बहुत भुगत चुकी हूँ। अपनी शादी के टाइम मैंने बहुत सारा हाईलाइट्स एंड ऑल करवा लिया था, उसकी वजह से मेरे बालों की बहुत बैंड बची थी। एंड इनफैक्ट शादी के बाद नहीं, मैंने उसके बाद भी रेड कलर करवा लिया था एक बार अपने बालों में, रेड और मरूनिश काइंड ऑफ। तभी भी मेरे बालों में बहुत रफनेस आई थी। बहुत ट्रैफिक हो रहा है, आपको हॉर्न्स की में भी तड़ातड़ आवाज़ें आ रही होंगी आराम से। सो एंड मैं आपको मे बी स्पीच में आपको मेरी क्लैरिटी नहीं लग रही होगी, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे बहुत सारा टॉन्सिल्स स्वेल हो गया है। जब से मैं ट्रेन से आई हूँ ना, जब से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो टॉन्सिल स्वेल हुआ है या फिर मुझे छाला सा हो गया है। तो कल मैं मेडिसिन तो लेके आई थी, बट मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, गुटकने में दिक्कत हो रही है। एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे अजीब सा सूजा सा लग रहा है। मे बी आपको मेरा चेहरा भी लग रहा होगा, दैट्स आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। तो चलिए अभी मैं हेयर सैलून पहुँच जाती हूँ।
ली। आप लोगों को मेरे बाल गीले दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने ब्लो ड्राई नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे हल्का सा सेमी ड्राई टाइप्स करवा लिया। मैं ब्लो ड्राई नहीं करवाती हूँ बिल्कुल भी, मैं अपने बालों में हीट लगाना बहुत अवॉइड करती हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी ना उसने ऐसे लेयर्स डाल दी है, और बिकॉज मेरे कर्ली हैं बाल तो कुछ समझ ज़्यादा आता नहीं, और मैंने आगे से भी इसको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं करवाए क्योंकि वो ऑलरेडी जो कर्ली बाल होते हैं ना वो आगे से ऐसे बहुत वियर्ड लगते हैं। काफ़ी इधर तक के आते थे मेरे, तो अभी इधर हो गए हैं। बट यार रूट टचअप तो उसने ठीक कर दिया। एंड अगर आई डोंट नो अगर आप लोगों को मालूम है कि नहीं, बट इंदौर का जो ये श्योर जीनियस वाला मैट्रिक्स सैलून है, ये एक टाइम पे ना बहुत अच्छा हुआ करता था। मैं शादी के टाइम पे भी बहुत बार गई हूँ, बट टुडे देयर सर्विसेज वाज नॉट सर्विसेज, देयर बिहेवियर वाज वेरी रूड एंड आई डिडंट लाइक द एटीट्यूड। पूरे स्टाफ का ही बिहेवियर ऐसा था कि जैसे कि वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। अगर वो आपके बालों के रूट टचअप कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि ले भैया हम कर रहे हैं, वी आर पेइंग द मनी, बट कस्टमर ट्रीटमेंट वाज वेरी रूड एंड वर्स्ट। लाइक आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। एक टाइम ऐसा हो गया था जब उधर तो मैंने सोचा कि चलो हेयर कट नहीं करवाते हैं, बस रूट टचअप करवा के निकलते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि चल छोड़ा, इतना झेल लिया है तो थोड़ा सा हेयर कट हल्का फुल्का, मुझे कोई बहुत फैंसी तो करवाना नहीं है, तो करवा ही लेते हैं। फिर नए सैलून जाओ, फिर ये फिर वो, सुबह से निकले हुए हैं हम लोग, तो फिर इसलिए हमने कट करवा लिया। और पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब अपन बाहर निकलते हैं कुछ काम के लिए तो आप फिर सोच ही लेते हैं कि चलो ठीक है हम अच्छी से अच्छी सर्विसेज ले लेंगे। लेकिन जो बिहेवियर होता है ना स्टाफ, मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं, उनका बहुत मैटर करता है कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हो आपके कस्टमर को। इट वॉज वेरी रूड हर चीज़ में ही। इसके बारे में मतलब मैंने उनसे बोला कि मुझे हेयर कट लेना, तो बोलता अभी मेरे हाथ में बहुत काम है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। व्हाट इज दिस रूड बिहेवियर। आप बोल सकते हैं कि ठीक है मैम जब करूँगा, जब आप अच्छे से बता दीजिएगा, लाइक दैट ही कुड हैव टोल्ड मी। बट एनीवेज अब मैं सैलून तो नहीं जाने वाली हूँ, इतना ही पैसा देना है तो ठीक है आप किसी और अच्छी जगह जाओ जहाँ पे अच्छे से कस्टमर को ट्रीट तो किया जाए। सो यार दैट्स द केस। अब हम घर जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, या फिर हम कुछ खाएंगे, आई डोंट नो। और मुझे यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है ना टॉन्सिल्स या छाले में, आई एम नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो। सो या बट ठीक है, चलो दीपावली के हिसाब से एटलीस्ट काम हो गया मेरा। बिहेवियर से थोड़ा सा मेरा दिमाग तो ख़राब हुआ, बट क्या कर सकते हैं, हर किसी में तमीज़ एक ऐसी चीज़ है लोग लेके पैदा तो होते नहीं है, तो कहीं पे भी वो काम कर ले, ज़रूरी नहीं है कि वो इतने तमीज़दार हो ही सही। सो वैसे भी इंदौर में प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा कम है पुणे की कंपैरेटिवली। अगर आप पुणे जाते हो ना तो वहाँ पे आपको पैसा तो ज़्यादा लगता है हर चीज़ में, बट प्रोफेशनल्स तो रहते हैं, आपसे वो इस तरीके से बात नहीं करेंगे कभी भी। दैट डिफरेंस आई हैव सीन इंदौर और पुणे में। So today is 29th of October और मैं सुबह सो के उठी हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी बातें की जाए, बिकॉज कल जब से मैं हेयर कट करवा के आई थी उसके बाद से मैंने आप लोगों से कोई भी बात नहीं की थी। सो अभी ऐसा हो रहा है ना कि अभी मैं सुबह 6:30 की क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, ओके, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। सबसे पहले रीज़न तो ये है कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ सो के, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है, मैं कभी भी सो रही हूँ कभी भी जग रही हूँ, तो मेरा ना शेड्यूल बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है। पहले नहीं ऐसा होता था, पहले तो मेरा एक स्पेसिफाइड टाइम था कि मुझे इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना है। बट जब आप अपना घर छोड़ते हो, लाइक जब आप अपना प्रॉपर जहाँ पे आपका सेटअप होता है, जब आप वहाँ से हट के कहीं और आते हो ना, देन इट डिस्टर्ब्स योर शेड्यूल। सो लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे उस टाइम भी इनिशियली कुछ दिन तक मैंने बहुत अच्छे से अपना शेड्यूल फॉलो किया था, मैं उठ रही थी सुबह, मैं सब कुछ करती थी। बट उसकी वजह से मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर वहाँ से मेरा शेड्यूल ख़राब हो गया। फिर पुणे में आई, पुणे में भी मैंने वापस ट्रैक पे ला लिया था खुद को, ठीक है, मैं उठ रही थी, सब हो रहा था। शुरुआत के 10 दिन मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड करी, और फिर उसके बाद मेरी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गई। 4 दिन मेरी नाइट शिफ्ट चली, 3 दिन मुझे खुद को रिकवर करने में लगे नाइट शिफ्ट से, फिर मेरा शेड्यूल ख़राब हो गया, फिर हमारे यहाँ पे आने का हो गया, तो फिर वही सब। तो आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूजेज और एनीथिंग, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि I'm trying a lot to get back into my schedule, but for some reasons I'm not able to
यू नो गेट इन टू दैट शेड्यूल अगेन, वही 5 बजे उठना है, 9 बजे सोना, बिकॉज एक तो त्योहारों का घर है, ठीक है। आप कई बार बाजार चले जाते हो, कई बार क्या है, तो फिर मैं उतना ज़्यादा खुद को पुश नहीं करती। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अब आप आए हो तो फिर अच्छी तरीके से हॉलीडेज एंजॉय करो, इस वजह से। एंड मैंने सोचा कि चलो 6:30 क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही, तो फिर मुझे योगा छोड़ना नहीं चाहिए, यू नो आई शुड एटलीस्ट अटेंड। तो फिर मैंने 8:30 वाली क्लासेस अटेंड करने का सोचा। तो मैंने लास्ट टाइम भी 8:30 वाली ही अटेंड की थी और आज भी मैंने 8:30 वाली ही अटेंड करने का सोचा। सो अभी मैंने अपना सेटअप जमा लिया है। अभी मैं उदित के पापा की लाइब्रेरी में हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। सो अभी तो ऐसा हो गया ना कि उनकी बुक्स के लिए शेल्फ्स लाने पड़ेंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, बिकॉज ही इज़ अ लॉ प्रोफेसर एंड ऑल्सो प्रिंसिपल। सो बहुत सारा उनके पास मटेरियल होता है, तो जैसे जैसे जगह करी इस कमरे में, बिकॉज ये कमरा मोस्टली सिर्फ स्टडी के लिए यूज़ आता है और मुझे अपना योगा स्पेस बनाना था इस रूम में। तो आई हैड टू क्लियर आउट द चेयर्स एंड ऑल। एक चेयर तो मैंने वहाँ फंसाई, सो आई हैड टू क्लियर अप द स्पेस। अब मेरी क्लासेस अभी 6 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू जॉइन द क्लासेस। यू एंजॉय द टाइम लैप्स वीडियो व्हिच आई एम गोइंग टू शूट, बिकॉज मैंने बहुत दिन से कोई टाइम लैप्स वीडियो शूट नहीं किया है।